जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लगातार चर्चाएं चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की सुगबुगाहट चल रही है, क्या लगता है परिवर्तन होगा तो कांग्रेस पार्टी को कुछ आने वाले समय में बदलाव नजर आता है आपको? जिस कास्ट के 80% 70% वोट आए उसमें से यदि इन्होंने अध्यक्ष बनाया और स्वीकार्यता, सबसे बड़ी बात पार्टी में स्वीकार्यता। अभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की पार्टी में अच्छी चल रही है और अभी जिस तरह से विनोद जाखड़ को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, तो ऐसा लग रहा है वाकई में वो समझ रहे हैं कि पार्टी की डेप्थ उनको समझ में आ रही है कि नहीं अब मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। बात बड़ी गंभीर है जी। विनोद जाखड़ को बनाना, जाटों को आगे बढ़ाना, एसटी के नाम पर माडा अलग कर दिया, टीएसपी अलग कर दिया और इसके पीछे जिस नेता की चाल थी उसमें सफल हुआ, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान है। आपको पार्टी ने हमेशा सामान्य सीटों से टिकट दिए हैं, 5 बार आप एमएलए रह गए, लेकिन मंत्री कभी नहीं बने जबकि सरकारें कई बार रही है आपकी। तो ऐसा क्या रहा कि जो भी मुख्यमंत्री बनता था आपसे कुछ ज्यादा खौफ खाता था, या क्या रहा कारण? जहाँ तक मेरा सवाल है, अब पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर बना जी, उसने हाई कमान जिसको मानते थे सोनिया गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदा होते तो खुद कहते। अभी राजस्थान में कोई ऐसा आदिवासी नेता है जिसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी या पूरी बीजेपी पार्टी दौड़ती हो? कांग्रेस पार्टी की बात करूँ खासतौर पर, ऐसा कौन सा लीडर है? कोई है ऐसा लीडर आपकी नजर में? लेकिन नेता तो दोनों जातियों को सर्व आपसी भाईचारा। जरूरत देने वाला भी कह रहा है हम भाईचारा बनाए रखेंगे, जूत खाने वाला भी कह रहा है भाईचारा रखेंगे। तो कैबिनेट सरकार में जो मंत्री उनको भाईचारे की बात छोड़ देना चाहिए, किसान की बात करना चाहिए। किसान सभी को रहती है, दो कौम का भाईचारा नहीं है, किसान एक है। बेईमानी मन में लेकर के टिकट बांटे के बाहर, आपको पता है मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, ठीक है, मैं 15,000 से जीता और ये कहकर के राहुल जी को धोखा दे दिया। मुझे कहना नहीं चाहिए भीतर की बात, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूँ। राम नारायण चुनाव नहीं लड़ना चाहता, राहुल गांधी को धोखा दिया है। राहुल गांधी इस बात को जानता है। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहर और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा जी। रामनारायण मीणा जी 5 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, बहुत ही कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता है। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद किया हम आज। नहीं, आप वरिष्ठ हैं। रामनारायण जी, क्या चल रहा है आजकल? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है रिटायरमेंट जैसा समय आ गया, लंबे समय तक आप एक्टिव रहे और अब इन दिनों में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में लगातार चर्चाएं चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की सुगबुगाहट चल रही है, क्या लगता है परिवर्तन होगा तो कांग्रेस पार्टी को कुछ आने वाले समय में बदलाव नजर आता है आपको? आपकी बात सही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बदलाव होगा तो बदलाव के बाद स्थिति क्या बनेगी? कांग्रेस पार्टी को जो वोट देते हैं, लार्ज मेजोरिटी में वोट देते हैं, जिस कास्ट के 80% 70% वोट आए उसमें से यदि इन्होंने अध्यक्ष बनाया और स्वीकार्यता, सबसे बड़ी बात पार्टी में स्वीकार्यता की है। जाति के नाम पे किसी आदमी को आप सामने लाओगे तो उससे वोट नहीं बढ़ेंगे। यदि उस कास्ट में उस आदमी की स्वीकार्यता है और दूसरे कास्ट वाले जाति वाले भी उसको अच्छा आदमी मानते हैं तो निश्चित तौर पर वोटों में बढ़ोतरी होगी। और आपको पता है कांग्रेस में किस किस जाति के वोट मिलते हैं, और जिनके मिलते हैं उनको ये स्वीकार भी कर पाएंगे स्टेट के लीडर्स। और राहुल जी सही है, ईमानदार से काम कर रहे हैं। इतना ऑनेस्ट पर्सन शायद राजनीति में आज हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन उनके कहने के बाद भी दुश्मनों को यदि प्रेफरेंस मिलता है पार्टी में, अच्छे लोगों को नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं खामी तो है। इसलिए आपको रास्ता तो बदलना ही पड़ेगा, डिसीजन ढंग से लेने पड़ेंगे और मजबूती से लेने पड़ेंगे। और इंदिरा गांधी के ज़माने की जो स्थिति पैदा हुई थी, 7 साल तक वेटिंग लिस्ट में रहते थे लीडर्स, वो स्थिति राहुल जी लिया है, तो हिंदुस्तान में कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। अभी राहुल जी ने जिस तरह का परिवर्तन किया है, जैसे कर्नाटक में उनका देखने को मिला कि जिसको जनता चाहती थी उनको उन्होंने मौका दिया, और तमिलनाडु में भी उन्होंने लीग से हटकर फैसला लिया, जिसके साथ 40 साल पुराना गठबंधन था तोड़ने की हिम्मत की। तो अभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की पार्टी में अच्छी चल रही है, और अभी जिस तरह से विनोद जाखड़ को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, तो ऐसा लग रहा है वाकई में वो समझ रहे हैं कि पार्टी की डेप्थ उनको समझ में आ रही है कि नहीं अब मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा।
जो लोग वाकई में पार्टी के वोटर्स हैं, मतदाता रहे हैं, या पुराने लोग जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको वापस जोड़ना है? देखिए, बात बड़ी गंभीर है। जी। विनोद जाखड़ को बनाना, जाटों को आगे बढ़ाना। विनोद जाखड़ के बनने से कितने कौमों के लोग बोल रहे हैं। आजकल जातवाद हिंदुस्तान बहुत कर दिया। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कास्टिज्म की इंतहा है, बहुत ज़्यादा गंभीरता से जी। आ गया है। और अब तो शुल्क कास्ट में भी जातवाद आ गया। ठीक बात है। सब जगह। पहले जब पहाड़िया साहब चुनाव लड़े थे जी। टॉक से, वो जाति से खटीक थे, लेकिन शुल्क कास्ट का एक एक वोट उनको मिला अधिकतर। ठीक बात। और वो जीते। ऐसी जगह से जीते जहाँ उनका कोई नहीं था। ठीक बात। और वो स्थिति नहीं है। तो विनोद जाखड़ को बनाने से जाटों में क्या स्थिति बनेगी? आज की तारीख में जाट क्या चाहते हैं? प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है, जिस स्टेट में जिस जाति के वोट ज़्यादा मिलते हों, उस जाति को आप बढ़ाओ। और राहुल जी मजबूत है, सही बात है, लेकिन आँख कान भी तो मजबूत होने चाहिए ना। ठीक बात। तो जो डिसीजन कर्नाटक में लिया है, दूसरी जगह लिया, नहीं, विनोद जाखड़ जाति से जाट नहीं, मेघवाल है। तो डिसीजन सही है। मुझे पता नहीं था। मैं ये मानता था को जाट है, जाखड़ का मतलब जाट मानता। नहीं, क्योंकि मेघवाल है। बलराम जी जाखड़ थे। नहीं, तो ये डिसीजन सही है, क्योंकि मेघवाल मजबूत कौम है कांग्रेस शुल्क का कास्ट में। वोट है। और मेघवाली वो कौम है जो एक साथ हो जाए तो बाकी शुल्क कास्ट अपने आप साथ आ जाएंगे। बहुमत में, इसमें कोई जरूरत नहीं। तो आपको लगता है कि यहाँ जो परिवर्तन हो, प्रदेश अध्यक्ष भी वो सर्वमान्य, और जो कांग्रेस पार्टी का जो पुराना वोट बैंक है, उनमें से ही कोई होना चाहिए, किसी भी बिल्कुल। कास्ट का हो, आदिवासी हो और कोई हो? देखिए, अब पिछली सरकार में, वाली कांग्रेस की हो, मुझे इसके अंदर में कोई वो नहीं है, जो टुकड़े कर दिया आदिवासियों का। जी। उदयपुर डिवीजन को अलग सा कर दिया करीब करीब। आपके 12 में टुकड़े कर दिए। किसी आज शुल्क कास्ट में टुकड़े नहीं है, सब एक राय से चलते हैं। एसटी के नाम पर मार्ड अलग कर दिया, टीएसपी अलग कर दिया, और इसके पीछे जिस नेता की चाल थी उसमें सफल हुआ, लेकिन कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान कर गए। तो एसटी तो अलग कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौम जैसे राजस्थान में मीणा है जी। जाटों के बाद में मीणाओं की जनसंख्या है, बाकी सब बाद में, माड़ी गुजर वगैरह सब बाद में। ठीक बात। इन मीणाओं की नौकरियां करीब करीब खत्म हो गई है। 10 रिटायर हो रहे, 2 नहीं आ रहे। ये गुनाह किसने किया? पार्टी नहीं कर सकती जी, व्यक्ति करता है। आज भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर, उनकी पॉलिसीज क्या होगी वो करेंगे। मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी में नरेंद्र मोदी, दो प्रधानमंत्री बने बीजेपी के, जी। दोनों में पूर्व पश्चिम का अंतर है। पॉलिसीज में भी, सोच में भी, पार्टी चलाने के तरीके में भी। अटल बिहारी राज कहाँ है, नरेंद्र मोदी कहाँ है? व्यक्ति कर रहा है। हम पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, यही गलती जनता करती है। इससे गलत आदमी आगे बढ़ जाता है, सही आदमी को वोट देना शुरू कर देंगे, ईमानदार आदमी को आगे जाना शुरू कर देंगे। तो मुझे आपने तो कांग्रेस आगे बढ़ी। आपने तो इंदिरा जी का भी कार्यकाल देखा, राजीव जी का भी देखा, मनमोहन सिंह जी का भी देखा, मोदी जी का भी देख रहे हो। कांग्रेस के जो पुराने लोग थे, वो ऐसा लग रहा दूर हटते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। उनका जुड़ाव नहीं रहा, या पार्टी को उनकी जरूरत नहीं रही। नए लोग आ गए, पूछ नहीं रहे, बिखरे हुए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा। जी। जब मैं हाई स्कूल का स्टूडेंट था, जी। 10th का, उस टाइम हाई स्कूल चलती थी, उसके बाद में हायर सेकेंडरी आई। जी। आखिरी बेच था हमारा। नेहरू जी के साथ 1 घंटा मैंने गुजारा है। चाय आए हम दोनों के लिए, उन्होंने चाय बना करके मेरी तरफ चाय पी। 10वीं का विद्यार्थी, साइंस मैथमेटिक्स का था, इसमें कोई दौरानी ब्रिलियंट था, लेकिन टेस्टिमोनी के नाते जो उन्होंने प्रेफरेंस दिया। हम 13 लड़के थे, 15 बुलाए थे। तो सबसे बात करने के बाद वो मुझे क्यों ले गए मुझे पता नहीं। डैम्स के बारे में पूछा, एग्रीकल्चर के बारे में पूछा, खान पान के बारे में पूछा, किस तरह से किसान कौम आगे बढ़ेगी। वो चेहरा मैं आज भी देखता हूँ, रुमाल आज भी देखता हूँ, टोपी आज भी देखता हूँ। ऐसा व्यक्ति मुझे विश्व में नहीं दिखाई देता। हम कुछ भी कहें नेहरू जी के लिए, नेहरू जी थे, और वैसा आदमी ये भी सही है। पहली दफ़ा मुझे चुनाव इंदिरा जी ने लड़ाया। मेरे 2 दफ़ा टिकट काटे गए लीडर्स ने। क्यों काटे गए? तो बेईमान तो था नहीं। हाँ, सही बात। जनता से जुड़ा हुआ भी हो।
ये भी सही है। फिर उसके बाद 1990 में जी आदरणीय राजीव गांधी ने, उस टाइम जो भी कमेटी के मेंबर्स थे वो कहेंगे कि उन्होंने प्रमुखता से रामनारायण मीणा का भी नाम लिया, जो उनके 2-3 आदमी थे ना, और मुझे टिकट मिला, मैं जीता। कोटा संभाग में सब हार गए, ठीक बात, 2 लोग मैं अकेला जीता। भाई रमा पायलट को तो हमने सहयोग किया, इसमें वो जीत नहीं थी, ठीक है, गुजरावाली ने कहा था, लेकिन बाकी सब हार गए। 18 सीट थी, 16 हार गए, सारे नेता हार गए। और यदि मुझे 96 में प्राइम मिनिस्टर टिकट नहीं बदलते, मुझे टिकट नहीं देते, ठीक बात, तो SC/ST की कौमें कोटा में जनसंघ को साथ देती आई थी। ठीक बात, मेरे आने से पहली दफ़ा मुझे बेईमानी कराया गया, फिर मैं पार्लियामेंट का मेंबर बना। उसके बाद राजनीति में घटिया स्तर जो लाया गया हमारी जी। पार्टी के किसी नेता के द्वारा, हम्म, उन्होंने मुझे हरवाया। भरत सिंह जी आज नहीं है, जी आपके भरत मीणा जी, हाँ, भरत मीणा जी इसका महत्वपूर्ण गवाह था। उसको आंखें खुल गई कि पार्टी वाली पार्टी को हरा रहे हैं, वो भी रामनारायण मीणा जैसे ईमानदार तो आदमी। आपने एक्सपोज नहीं किया कभी उनको कि पार्टी के खिलाफ इतनी बड़ी गद्दारी मेरी वो औकात नहीं है, और मैं बुराई में कम विश्वास करता हूँ, और इसी के प्रति अपनत्व लाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। और ये तो सही है, मुझे राजनीति में रोका गया है। आज भी राजस्थान में कुछ लोगों का नाम आता है, मैं मंत्री कभी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? यही जिस आदमी ने मुझे मंत्री नहीं बनाया, मनमोहन सिंह जी के प्रेशर के बावजूद भी, आदरणीय सोनिया गांधी जी के प्रेशर, सोनिया गांधी जी है मेरे, जो उन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं कैमरा, ठीक बात है। फिर भी उनकी बात को दरकिनार किया गया। लेकिन मैं वो तो ऐसा व्यक्ति कोई हूँ- आदमी था राजस्थान में जो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की बातों को दरकिनार कर रहा था? इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गहरी पहुंच थी, उस परिवार के मेंबर से बन गए थे, समझदार तो है ही। साइकिल पे चलने वाला आदमी हवाई जहाज में उड़े, जी जी, तो छोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा मीणा जी ने। साइकिल पे चलने वाला आदमी जब हवाई जहाज में उड़ने लग जाता है तो बहुत कुछ हो जाता है। और आपको पार्टी ने हमेशा सामान्य सीटों से टिकट दिए हैं, 5 बार आप MLA रह गए, लेकिन मंत्री कभी नहीं बने, जबकि सरकारें कई बार रही है आपकी। तो ऐसा क्या रहा कि जो भी मुख्यमंत्री बनता था आपसे कुछ ज़्यादा खौफ खाता था, या क्या रहा कारण? जबकि ST में आप पुराने नेताओं में शुमार रखते हैं, शायद मुझे लगता है अभी तो आपके समानांतर कोई नेता ST समाज में बचा नहीं है इस समय। देखिए, मीणा कोटा संभाग को छोड़ के पहले जी मेरे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के बाद कोटा संभाग भी साथ आ गया, प्रो कांग्रेस है, और एक मुश्त वोट देने की स्थिति में है। जी जब मैं चुनाव लड़ा पहली दफ़ा पार्लियामेंट का 1996 में, मुझे किसी पंच पटेल सरपंच या बड़े आदमी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे वोट दीजिए, ठीक बात स्वतः मेरे साथ आ गए। ठीक बात है। तो ऐसे आदमी के खिलाफ यदि कोई पार्टी का लीडर जाता है तो पार्टी कमजोर होगी, और जी। यही कारण है कि राजस्थान में पार्टी कमजोर हुई है। जब जब इस कास्ट ने पार्टी से हट करके वोट देने की बात करी तो हमारी पार्टी कमजोर हुई। और अब भी जिस तरह से राजस्थान में नाटक हो रहे हैं, जी इसको हमको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। हालांकि आप पासना की बात नहीं करते, मुझे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन खंडीप का धरना सभी समाजों का था। अभी करेंगे उसमें अपन। पहला गांव राजपूतों का था, लेकिन जहर क्यों ऐसा विश्व में पहला उदाहरण है कि पासना जैसा पानी रोका गया, फिर उसे नहीं किया गया। मैं इस पर बात कर तो ज़्यादा मुझे नहीं करना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा सवाल है, अब पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर बना, जी उसने हाई कमान जिसको मानते थे सोनिया गांधी या डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह जिंदा होते तो खुद कहते, उन्होंने मुझसे खुद से कहा है जी कि तुम्हारे चीफ मिनिस्टर तुम्हें क्यों नहीं चाहते, ऐसे ईमानदार आदमी को, नेक आदमी को क्यों नहीं चाहते हैं। जी मैं समझ नहीं पाया। जिस दिन वो राज्यसभा के मेंबर राजस्थान से चुन के गए, उन्होंने मुझसे कहा, मेरे अच्छे रिलेशन थे, पारिवारिक रिलेशन थे, मैं उनकी बेटी, उनकी पत्नी, हम घंटों बात किया करते थे। ठीक बात। मुझे फ़क्र है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार आदमी वो भी देश का प्रधानमंत्री रहा हो, ठीक और भीड़ लग जाए और उसके बाद भी मैं घंटे भर तक नहीं उठूं, ठीक घर की बात करता रहूं,
तब भी वो ये नहीं कहे कि अच्छा राम नारायण जी मेरी भीड़ है, नहीं कहता था आपकी भीड़ बहुत हो गई। उस आदमी की बात कोई नहीं माने, पार्टी का जिसको लीडर बनाए, तो राजस्थान में पार्टी कमजोर है। लेकिन मैं आपको एक बात और कहता हूँ, जो पार्टी जिसको वोट नहीं देती जो जाती, उनको लीडर बनाएंगी तो कमजोर हो जाएगी। राजस्थान का उदाहरण साफ है। कांग्रेस अभी क्यों कमजोर है? अभी राजस्थान में कोई ऐसा आदिवासी नेता है जिसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी या पूरी बीजेपी पार्टी दौड़ती हो? कांग्रेस पार्टी की बात करूं खासतौर पर, ऐसा कौन सा लीडर है? कोई है ऐसा लीडर आपकी नज़र में? मैं मेरी बात तो छोड़ दूं, मेरे बारे में आप जानते हैं हाँ, नहीं मैं कितना कमजोर हूँ, कैसा हूँ, ठीक बात। बेईमान हूँ, ईमानदार हूँ। पहले परिस्थितियाँ बनी थी, डॉक्टर करोड़ी के साथ समाज गया था, लेकिन डॉक्टर करोड़ी के साथ समाज जाने से फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। ठीक बात। आज भी सही आदमी को कोई पार्टी आगे कर देगी तो ये समाज कुछ बच्चों को छोड़ करके करीब कोई साथ आ जाएगा उस पार्टी के। आपको लगता कोई कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि आपके अलावा मुझे कोई दूर दूर तक दिखता नहीं है, लेकिन जो नए नेता है उनमें से भी किसी को कमान दे दी जाए, या कोई पुराना नेता तो कोई देंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि पुराना तो जब अब तक उनको नहीं पनपने दिया तो अब क्या पनपने देंगे, लेकिन कोई नया चेहरा तो हो ऐसा जिसके पीछे एसटी समाज आ सके, खासतौर पर मीणा समाज आ सके। परंपरागत रूप से तो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। नहीं, आज भी है। हाँ। आज भी देना चाहते हैं, देना चाहते हैं तो उसको जलील किया जा रहा है जानबूझकर। जानबूझ के। मीणाओं को राजस्थान में कमजोर किया गया है। कांग्रेस के स्टॉन्च वोट हैं, सबसे बड़े वोट मीणा है आज भी। जो बड़ी जातियां हैं हमारे प्रदेश जिस जाति के, उनकी जाति कितने कांग्रेस के साथ है। मुख्यमंत्री जी रहे, उनकी जाति कितने कांग्रेस को वोट देती है। ठीक बात। हमारे उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी जाति कितने कांग्रेस को वोट देती है। हमारे जोशी साहब भी उम्मीदवार रहे थे एक दफ़ा मुख्यमंत्री के, कितना वोट कांग्रेस को मिलता है। राहुल जी यदि ये बातें सोच लेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। नेतृत्व परिवर्तन से कुछ परिवर्तन हो सकता, हासिल हो सकता है आपको लगता अच्छा आदमी आएगा, नेक नीति वाला आएगा, ईमानदार आएगा। और मैंने तो कहा था, चुनाव के पहले कहा था तो कुछ मंत्रियों को आप हटा दीजिए। मैंने तो सोशल मीडिया में नहीं कहा, मैंने तो ओपन कहा था जी, टेलीविजन में कहा। अब नतीजा देख लीजिए, हम हार गए। आज हमारा जोशी जी 9 महीने एक दफ़ा जेल में रहा, उसकी मदद क्यों नहीं की लीडरशिप ने? ठीक है। जो लोग पहले जेल जाने की स्थिति में थे उनकी क्यों मदद की? तो अपना पराया देखा जाएगा लीडर के द्वारा। पार्टी को देखना चाहिए, लीडर पार्टी को देखने लग जाएंगे, वही पार्टी आगे बढ़ जाएगी। पांचना बांध का बड़ा मुद्दा चल रहा, आप पुराने नेता है, पांचना बांध को लेकर क्या सरकार जानबूझ के इस मामले को उलझाना चाहती है, या दो जातियों के बीच की लड़ाई करती है? जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि किसी गांव में एक ही समाज का वर्चस्व हो, कभी होता ही नहीं है दुनिया में। मुझे लगता है कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि सिर्फ एक जाति का हो, एक समाज का हो। और यहाँ पूरे मीडिया ने ऐसा खड़ा कर दिया कि माफ कीजिए, गुर्जर और मीणाओं की लड़ाई बना दी, जबकि सभी गाँव में सभी जाति समाज के लोग थे। ये है क्या? देखिए, ये तो साफ है, पांचना बांध में कब्जा करने वाली जाति एक ही है। अच्छा। और खंडी पे धरना देने वाले सर्व समाज था, क्योंकि पहला गांव राजपूतों का आता है, कई जाटो है, कुछ गुजर भी हैं जिनके पानी जाता है जी। विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा, इतनी कमजोर सरकारें नहीं मिलेगी कि फ्लो का पानी नहीं दिया जाता और किसानों को पानी नहीं दिया जा करके पूरे बांध को बंद रखा जाए 20 साल तक। जी। 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी कांग्रेस के थे। 5 साल मुख्यमंत्री बीजेपी की रही है। हाँ। फिर क्यों नहीं खुलाया? कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? कोर्ट में जाने के बाद ही क्या हुआ? अदालत की अवमानना, अदालत इतनी कमज़ोर हो गई क्या? दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अदालत में कमज़ोर आदमी जाता है तो किसान इतने कमज़ोर है क्या राजस्थान में? तो ये सब दिखावटी बातें हैं। वास्तविकता ये है कि वहाँ एक समाज के ज़्यादा खेत हैं। वो समाज कमज़ोर कैसे हो? जिस समाज ने खेतों पे, बांध पे कब्जा किया है, वो समाज नहीं चाहता कि ये समाज खाने पीने वाली स्थिति बढ़े, बच्चों के अच्छे कपड़े आए, अच्छी पढ़ाई हो। लेकिन नेता तो दोनों जातियों को सर्व समाज, आपसी भाईचारा। दूध देने वाला भी कह रहा है हम भाईचारा बनाए रखेंगे,
जूत खाने वाला भी ये कह रहा है कि भाईचारा रखेंगे। तो कैबिनेट सरकार में जो मंत्री उनको भाईचारे की बात छोड़ देना चाहिए, किसान की बात करना चाहिए। किसान में सभी कौम आ जाती है, दो कौम का भाईचारा नहीं है, किसान किसान एक है, तो उसको नक्शा बदल जाएगा। क्यों लगता है सरकार भी जानबूझ के इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहती है, अटकाना चाहती है? सरकार कमजोर है, दिशाहीन है, और उसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता मुझे नजर नहीं आती है। मैं कह रहा हूँ विश्व का पहला उदाहरण है वो राजस्थान में पांचना बांध है। अरे किसी को भी दो, आप पानी खोलो, किसी जात विशेष के खेतों में जाता है वहाँ प्रतिबंधित कर दो, सिपाही बैठा दो, पानी का तो उपयोग करो। फिर हम कैसे कहते हैं किसान है क्या है? किसान तो वैसे भी कमज़ोर होता जा रहा है। देखिए, आप अगले साल तक किसान की फसल की उपज का भाव नहीं मिलेगा। अमेरिका से समझौता हो गया है, वहाँ का घी दूध आएगा, वहाँ की फसल आएगी, वहाँ का बीज आएगा, तो किसान सोते ही बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक पांचना का सवाल है, आप किसी जाति से नाराज हो तो फ्लो से पानी जाता है, लिफ्ट से पानी जब जाएगा जब फ्लो से पानी की ज़मीन खत्म हो जाएगी। और इस बांध में फ्लो के पानी की इतनी ज़मीन है कि पांचना जैसे 5 डैम बना दो फिर भी दौड़ के पानी जाएगा। अभी जिस तरह के तनाव के हालात बने, कोई अपील करना चाहेंगे दोनों समाजों के लोगों से कि यार अब शांति तो बनाए रखो भाई? जो समाज पानी नहीं जाने दे रहा है उस समाज से मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी किसान हो, किसान की तकलीफ को जानते हो, कृपा करके पानी छोड़ दीजिए। जिस समाज ने कब्जा कर रखा उस समाज के खेत है, उन्हीं के खेतों में जाने दीजिए। आप कहीं तो सरकार पानी है, जाने दो। आपके गृह मंत्री है, और तो कृषि मंत्री भी भाईचारे की बात करते हैं, तो सब आपके हैं। जिन लोगों ने खंडित में धरना दिया, मुख्य रूप से आगे बढ़े, वो लोग कमज़ोर हैं, भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन ऐसा उदाहरण नहीं पेश होना चाहिए। इसलिए मैं तो पांचना बांध को खोल कब्जा करने वालों से और विशेषतः सरकार से, और इससे बढ़ करके हाई कोर्ट से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अपनी इज्जत बचाए रखी जाए और किसान के खेत को पानी दिया जाए ताकि उसके बच्चे बढ़ सकें, ढंग से खाना खा सकें, गरीब आपको दुआ दे सके। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति देखते हो आप? क्या आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आएगी? देखिए, लीडरशिप के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि वो मेरे बाद के होंगे राजनीति में, जी लेकिन मुझसे बड़े बन गए। हाँ, क्योंकि जिन दिनों में इंदिरा गांधी के यहाँ जाता था, जब मैं वकालत करता था 70-72 में, तब लोग किसी स्थिति मुझे पता नहीं। ठीक बात है, मैं जब यूथ कांग्रेस में था लोग इन्हें स्वयं आए थे। ठीक बात। लेकिन ये साफ है, स्पष्ट दिख रहा है कि राजस्थान की जनता कांग्रेस को चाहती है, नेताओं के प्रति वो सशंकित है। तो ये शंका यदि दूर हो जाए हाईकमान के द्वारा, ये जो सारे जो नेताओं के बीच की जो लड़ाई है, इन सबको अगर साइड में कर दिया जाए और नया नेतृत्व लाया जाए तो शायद लगता है राजस्थान में कांग्रेस में जी, चमत्कार। आप किसी पार्टी की ज़्यादा बात नहीं करते हो और आप कहीं MLA MP भी नहीं रहे हो, वास्तविकता है नहीं तो बिल्कुल सही है। आप भी टिकट बांट दोगे कांग्रेस के ईमानदारी से, राजस्थान में कांग्रेस आ जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात कह दी साहब। नहीं स्पष्ट है, अनजान आदमी टिकट बांट देगा, कांग्रेस आ जाएगी। बेईमानी मन में लेकर के टिकट बांटेंगे बाहर। आपको पता है ठीक बात, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं, ठीक है। मैं 15,000 से जीता, और ये कह करके राहुल जी को धोखा दे दिया। मुझे कहना नहीं चाहिए भीतर की बात, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूँ। राम नारायण चुनाव नहीं लड़ना चाहता, राहुल गांधी को धोखा दिया है। राहुल गांधी इस बात को जानता है। जब राहुल जी को इस तरह से धोखा दिया जाए, वो आदमी यदि पार्टी में टिकट बांटे। नहीं, आपके साथ तो बार बार धोखा हुआ है, मैंने बहुत सारे देखे आपके पढ़े पूरे। तो आपको हर बार सामान्य सीट से, उस सीट से लड़ाया गया जिस सीट से कांग्रेस लगातार हारती रही, और फिर जीतने के बाद फिर आपका टिकट काट दिया, फिर नई सीट ढूंढ ली, और जब पीपलदा जिस सीट से आप लास्ट चुनाव जीते थे। ऐसा व्यक्ति जी, यदि राहुल जी ढूंढ लें कि राजस्थान में रामनारायण मीणा के साथ किस व्यक्ति ने इतनी बेईमानियां की है, फिर भी वो जीतता आया है, उस आदमी को कांग्रेस उसका नाम भी बताओ ना, कि राहुल जी को पता तो लगे, ताकि राहुल जी सब जानते हैं। लेकिन राहुल जी जिस दिन अडानी के खिलाफ कह रहे थे, अडानी के खिलाफ नहीं कहते, देश हित में बोल रहे थे, ठीक बात है, कि एक व्यक्ति को देश बेचा जा रहा है, उस दिन अडानी जी को यहाँ 1000 बीघा जमीन दी जा रही थी। ठीक बात। तो कौन था देने वाला? ये तो राहुल जी जानते हैं, अच्छी बात जानते हैं। लेकिन वो मेरे जैसे आदमी को बगल में बिठा ले, पूछ ले, मैं कहूँ जो नहीं करे, लेकिन दिल दिमाग साफ हो जाएगा, बेईमान कौन ईमानदार। राहुल जी के बारे में क्या सोचते हो आप? राहुल जी सही व्यक्ति है, ईमानदार है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है, हर व्यक्ति को ऊपर पहुंचाना चाहता है,
गरीब के घर में रोशनी देखना चाहता है और टेक्नोक्रेट्स बने हमारे देश के बच्चे। राहुल तो बहुत कुछ चाहता है, उसको मौका मिलेगा और चौंकने में सही आदमी आ गए तो देश वापिस ऊंचाई छू लेगा और ये स्थिति रहे तो देश बहुत कमज़ोर हो जाएगा, जैसा आप देखते हैं। लेकिन क्या कारण है कि राहुल को आप बहुत बड़ा बता रहे हैं, लेकिन लोगों का भरोसा भी नहीं जीत पा रहे हो? मेरी भावना है लोगों का भरोसा इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं कि जो लोग उनकी निगाह में है वो चेहरे अलग कर देंगे तो पूरा हिंदुस्तान उनके भरोसे में आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इनका भरोसा राहुल गांधी में है। राजस्थान के लिए इनका कहना है कि यदि यहाँ पर नेता ईमानदारी से काम करे तो कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ सकती है, मजबूती के साथ, बहुमत के साथ। लेकिन बस शर्त एक ही है कि निष्पक्ष और ईमानदारी से टिकट वितरण हो। जिन जातियों को, जिन लोगों का जो वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, उस वोट बैंक का भी ख्याल रखना जरूरी है। आप कांग्रेस पार्टी में हो ये रहा है कि उसको सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखा जा रहा है, नेतृत्व तो नहीं मिल रहा है। इसके चलते कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में कमजोर हुई है। राहुल गांधी ने लगातार सुधार किए हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। रामनारायण जी मीणा बहुत पुराने लीडर हैं, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने अपनी बात रखी और बहुत सारी बातें शेयर की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं तो आपसे मिलने खेत से आया हूँ, लोग तो फार्म हाउस की बात करते हैं। यदि मैं गलत आचरण वाला होता, इतने वर्षों से राजनीति में हो, दिल्ली तक हुए, आप संसद में बैठे आया, तो फिर मैं बड़े बड़े शहरों में कुछ न कुछ बना लेता। ठीक बात, लेकिन मैं खेत में रहता हूँ और मैं वहाँ खुश हूँ। और मुझे उन लोगों में भी ये पता है कि राहुल जी को सब चाहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा पेड़ को काटेंगे छाटेंगे, हम तो किसान हैं, तो उसके नई कौपले पैदा होगी और केस घना होगी, पेड़ घना हो जाएगा। इसलिए पेड़ को घना करिए, राहुल जी को प्रधानमंत्री अपना बन जाएंगे, बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो कहते हैं हम आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो झूठ बोलते हैं, ठीक बात, गलत कहते हैं। राहुल जी तो स्वतः ही प्रधानमंत्री बन जाएंगे और पेड़ की डालें तो छाटें, नई कौपले आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बोली रामनारायण जी ने कि जो कांग्रेस पार्टी की जो पेड़ है, वटवृक्ष टाइप है, जिसने घेर रखा चारों तरफ से, यदि उसकी ढंग से कटाई छटाई हो गई तो देश की जनता स्वतः राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना सकती है, बशर्ते कांग्रेस में जो गंद फैली हुई है वो दूर हो जाए। तो रामनारायण जी आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पीके टाइम्स में पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तो बना रहे, मैं भी चाहता हूँ इसी तरह से आप सबको चाहते हो, आपका व्यवहार दिन दुना रात चौगुना बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।